हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी पीओ ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक फिर से ऑप्शंस है और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में कैसे स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसको आप कोई भी इंडेक्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। साथ ही साथ इसको आप वीकली ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मंथली में भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसको ज्यादा फायदा या ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो अगर आप वीकली ऑप्शंस में काम करते हैं तो ज्यादा आएगी। मंथली ऑप्शंस में आपको पेशेंस लेवल काफी हो जाएगा आपका और आपको जो प्रॉफिट है उतना आने में समय लगेगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में पहले आपको बताता हूँ दोस्तों कि इस स्ट्रेटेजी को कब और कैसे यूज करना है। मतलब इस स्ट्रेटेजी को बनाने का मतलब क्या था, मकसद क्या था और किस तरीके से ये हमारे कैपिटल को काफी हद तक बचा के रखती है। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आप मल्टीपल लॉट्स में भी करेंगे तो आपकी रिस्क बहुत कम रहेगी और आपका रिवॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे पहले तो एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी नहीं है। ये ऑप्शंस की एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर हम ऑप्शंस बाय भी करेंगे और ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, मतलब कि एक मल्टी लैग की ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है जिसको हम इंडेक्स में यूज कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, आप इसको चाहें तो स्टॉक ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं। आइडिया रिमेन्स द सेम। तो आइडिया ये है दोस्तों कि बहुत सी बार जब हम चार्ट्स देखते हैं या कोई सिनेरियोज बनते हैं या कोई कंडीशंस होती है या कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनती है तो हमें ऐसा लगता है या हमारे को ये पता चल जाता है कि मार्केट अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन होता है और मान लीजिए अगर करंट गवर्नमेंट जो है वही वापस जीतती है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें बुलिश वाली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर हमें लगता है कि जियोपॉलिटिकल में इंटरनेशनल लेवल में कोई टेंशन चल रही है तो पॉसिबल है कि मार्केट शायद क्रैश हो जाए, मार्केट डाउन जाए। तो इस केस में हमें नेगेटिव मतलब कि बेरिश स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि चार्ट्स पे कोई पैटर्न्स बनती है, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम। तो डबल टॉप बेसिकली एक बेरिश पैटर्न है। तो हमें उसको, वो जब डबल टॉप बनता है तो हम एक बेरिश स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बेरिश डायरेक्शनल वाली। जब डबल बॉटम बनता है तो उसको बुलिश रिवर्सल माना जाता है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड अब इवॉल्व होने वाला है। तो उस केस में हम बुलिश डायरेक्शनल वाली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसी तरीके से शूटिंग स्टार बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, हैमर बनता है, तो भी हम उसको एक रिवर्सल पॉइंट मान के उसकी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आरएसआई जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में होता है, तो उसके हिसाब से भी हम ये स्ट्रेटेजी के ऊपर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है। तो चलिए आइए, इसी स्ट्रेटेजी को मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट में एग्जीक्यूट किया मार्केट खत्म होने के बाद में, मार्केट खत्म होने के समय। और मैंने स्ट्रेटेजी को क्यों एग्जीक्यूट किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज, इसकी एडजस्टमेंट जो है, इसकी अलग अलग जो लैग्स है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आए। मैंने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया है दोस्तों 3:15, 3:13, 3:14 के आसपास। अब इस स्ट्रेटेजी को मैंने मार्केट खत्म होते समय क्यों एग्जीक्यूट किया, और मैंने यहाँ पर जो है इसको बेरिश स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया, मतलब बेरिश ट्रेंड की स्ट्रेटेजी को मैंने एग्जीक्यूट किया। मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए और ज्यादा नीचे जाना चाहिए, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बेरिश स्ट्रेटेजी बनाई है। अब स्ट्रेटेजी कैसी है? एट द मनी की पुट ऑप्शन को मैं बाय करता हूं एक लॉट। ठीक है, तो यहां पर मैंने फिलहाल 10 क्वांटिटी के साथ 10 लॉट्स में मैंने काम किया है। बैंक निफ्टी जो 51,000 के आसपास चल रहा है, आप यहां पर देख सकते हो। तो मैंने 51,000 की पुट ऑप्शन बाय करी है 10 लॉट्स। ठीक है, अगर आपका कैपिटल कम है तो आप एक लॉट में काम कर या एक लॉट के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसका जो भी प्रीमियम है उससे 50% से कम, मतलब 40%, 45% वाले प्रीमियम की एक ऑप्शन ढूंढी जो कि तकरीबन 50,000 के आसपास हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर 144 प्रीमियम वाली 50,000 की जो पुट ऑप्शन है उसके 2 लॉट्स सेल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 300 क्वांटिटीज जो है इस ऑप्शन की सेल करी है। और उसके बाद में जो भी इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है, कितना है? 50,000 और 51,000, मतलब 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस के बीच में। तो अब हम नेक्स्ट ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जो इसकी हाफ हो। मतलब इन दोनों के बीच में कितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है? 1000 का। तो अब मैं 500 पॉइंट्स दूर की स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। तो 50,000 से और नीचे 500 पॉइंट्स होता है 49,500। तो मैंने 49,500 की पुट ऑप्शन को फिर से बाय किया एक लॉट। मतलब मैंने क्योंकि 10 में एग्जीक्यूट किया तो मैंने यहाँ पे 150 क्वांटिटी बाय करी, 10 लॉट 85 रुपीज में। ठीक है, अब मैं इसका आपको पे ऑफ ग्राफ बताता हूँ यहीं पे स्ट्रेटेजी बिल्डर बनाकर। तो यहाँ पर मैं भी आपको एक एक लॉट के साथ बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको 51,000 पे बाय किया एक लॉट, 50,000 पे मैंने इसको सेल किया
2 लॉट, और 49,500 पे इसको बाय किया 1 लॉट। अब यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं मेरा पे ऑफ ग्राफ बन गया है। यहाँ पर मेरा मैक्सिमम लॉस है 3,000 रुपीज और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 11,900 रुपीज। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इसकी यहाँ पर है 37.7%, बिकॉज उसको नहीं मालूम कि हम डायरेक्शनल कौन सा जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं स्ट्रेटेजी को क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको बेरिश डायरेक्शन की इस स्ट्रेटेजी को मैंने एग्जीक्यूट किया है। नो डाउट अगर मेरी एनालिसिस गलत होती है तो मुझे 3,000 रुपीज का लॉस लेना है, लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटेजी सही हो जाती है, मेरी एनालिसिस सही हो जाती है, तो मुझे यहाँ पर 12,000 रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाता है, ये तो मैंने मार्केट एज्यूम किया कि मार्केट कुछ हद तक गिरेगा, मतलब 1,000 पॉइंट शायद बैंक निफ्टी गिरेगा आने वाले एक वीक के अंदर। हो सकता है 2,000 पॉइंट भी गिर जाए, हो सकता है 5,000 पॉइंट भी गिर जाए। तो उस केस में मेरी डाउन साइड के अंदर मेरी प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है 4,480 रुपीज, मतलब 4,500 रुपए तो मुझे तो भी मिलेंगे पर लॉट, मार्केट में कितनी भी नीचे गिरावट आ जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान कब होगा, जब मार्केट जो है ऊपर जाएगा। तो ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, आपको तभी करनी चाहिए जब आपको लगता है कि कोई एक ट्रेंड में जाने वाला है मार्केट। तो यहां पर मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा से बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, ऊपर जाने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। हो सकता है मार्केट ऊपर भी चला जाए, लेकिन ऊपर की तरफ अगर गया भी तो मेरी जो लॉस है वो मैंने कैप करके रखा हुआ है 3,000 रुपीज पे। मैं उसको खुशी से उस लॉस को बुक करना पड़ा तो कर भी लूंगा। ठीक है, मैंने इस स्ट्रेटेजी को आज 3:15 बजे क्यों एग्जीक्यूट किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कैंडल बनी है आज की, ये आज की जो कैंडल बनी है, इसमें ऊपर की तरफ वीक बनी हुई है, जिसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है या इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडल बनी है जिसमें बॉडी बहुत छोटी बनी है और ऊपर की तरफ एक वीक बनी है, एक बड़ी टेल बनी है, इसका ये जनरली जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो मार्केट नेगेटिव साइड की तरफ रहता है। और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब वीक नीचे की तरफ रहेगी और बॉडी ऊपर की तरफ रहेगी छोटी सी, तो मार्केट रिवर्सल हो जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने काफी एक बड़ा ट्रेंड लिया था, डाउन ट्रेंड, फिर कल के दिन में मार्केट जो है कंसोलिडेट हुआ। अच्छा, दूसरी चीज कि यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर मुझे एक और कंफर्मेशन क्यों मिली, उसका भी एक रीजन है। अब यहाँ पर एमएससीडी देखिए, एमएससीडी जो है नीचे की तरफ है, और दूसरी इसने एक कैंडल जो है इसकी सिग्नल लाइन जो है वो जीरो लाइन के नीचे आ गई है, मतलब कि बेरिश ट्रेंड अब शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसा ये कुछ इंडिकेटर्स के हिसाब से लग रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कल के दिन में मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन इसने इसके प्रीवियस डे का हाई नहीं तोड़ा, और एक ये इनसाइड कैंडल बनी है कल के दिन में। भले ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन एक इनसाइड कैंडल बनी है। ना तो इसने कल परसों के दिन का लो तोड़ा है, ना ही परसों के दिन का हाई तोड़ा है। और आज के दिन में इसने फिर से जो है एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से और ज्यादा नीचे जाएगा, इसीलिए मैंने बेरिश ट्रेंड की स्ट्रेटेजी बनाई है। उसको सिर्फ 10 लॉट में इसलिए भी किया है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी है कि इतना नीचे आने के बाद में यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल भी बनता है। ये देखिए एक सपोर्ट लेवल भी है, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ से वापस ऊपर भी चला जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक सपोर्ट पर भी यहाँ से इसने बाउंस किया था, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं करी, सिर्फ 10 लॉट के अंदर काम किया है, ताकि यहाँ पर 3,000 रुपीज के हिसाब से अगर मुझे लॉस होता भी है तो 30,000 रुपीज का लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो तकरीबन 1,20,000 रुपीज तक के आसपास का मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है तो 45,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट होने की गुंजाइश है। अब दोस्तों, किन किन सिनेरियो में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो और कब कब यूज कर सकते हैं, उसका एक हैक है। ठीक है, तो वो हैक क्या है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है बहुत सारी किताबों में भी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी ऑनलाइन पीडीएफ में मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी स्ट्रेटेजी को कब और कैसे यूज करना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक सेटअप बताया कि मैंने इसको क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर आज शूटिंग स्टार बना है, मार्केट ऑलरेडी एक बड़े डाउन ट्रेंड में, मतलब काफी डाउन ट्रेंड में था, तो ये डाउन ट्रेंड और ज्यादा कंटिन्यू करेगा। कल की कैंडल जो है उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये एक सेटअप था। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप आरएसआई को यूज कर सकते हैं। आरएसआई जब जब आपको अवर बॉट में चली जाए या अवर सोल्ड में चली जाए, तब आप वो सेटअप को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अवर बॉट में चली गई तो फिर आपको मालूम है आप बहुत ज्यादा अवर बॉट में आ गई है आरएसआई, तो अब ये कभी भी यहाँ से पलट सकता है। हो सकता है जिस समय आपने डिसाइड किया उस समय वो ना पलटे, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, यहाँ पर हमने कैपिंग करके रखी हुई है। आप उस समय जो भी प्रीमियम होंगे ऑप्शंस के, उस हिसाब से कैपिंग जो है वो एक नॉमिनल कैपिंग होगी। सेम चीज आप स्टॉक ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में भी बहुत सी, जब आरएसआई जो है किसी ऑप्शन का, सॉरी किसी इंडेक्स, किसी स्टॉक्स का अगर बहुत ओवरबॉट में चला जाता है, तो वहां से उसका रिवर्सल हो, जरूरी नहीं है कि तुरंत हो सकता है 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए।
तो उस केस में क्या करना है कि पहले तो हमने पोजीशन बना दी, वो पोजीशन अगर लॉस में जाती है तो एक छोटा मोटा लॉस जो भी हमारे को कैपिंग हो रही है उतना लॉस होगा। उसके बाद में फिर से अगर वो ओवर बॉट में ही बैठा हुआ है अभी भी वो स्टॉक, तो हमको स्ट्रेटेजी फिर से एग्जीक्यूट करनी है। आप स्ट्रेटेजी अब यहाँ पर आप देखिए 3000 और 11,900 मतलब ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ नीचे की तरफ बात करूं कि बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, 4,500 और 3,000। तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा है। तो अगर एक बार गलत भी हो गया तो दूसरी बार वापस ट्राई करिए, तीसरी बार ट्राई करिए, ऐसा आपके पास 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो आप 4 बार भी ट्राई करेंगे तो भी आपको, अगर चौथी बार भी सफलता मिलती है तो भी आपकी जो 4 बार 3 बार का पिछली बार का जो लॉस है वो चौथी बार में कवर हो जाएगा। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा रखने का नतीजा। अब आपको ही पता है कि अगर अवरबॉट में कोई स्टॉक चला जाता है तो बहुत समय तक वो वहां पर नहीं रहेगा, तो एक अवरबॉट वाली आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा डबल टॉप या डबल बॉटम कोई स्टॉक बनाता है, डबल टॉप का कोई सेटअप बना हो, तो देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल टॉप का ये सेटअप बना था। तो ये यहाँ पर जब सेटअप बना था डबल टॉप का इस पॉइंट पे, तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर बेरिश वाली स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना था। तो हमारा यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड का हमको बेनिफिट मिल सकता था। ठीक है। दूसरा, डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर, तो ये डबल टॉप है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बॉटम था और ये दूसरा बॉटम यहाँ पे आया था, तो ये सिग्नल ये सिग्निफाई कर रहा था कि यहाँ से मार्केट जो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बुलिश स्ट्रेटेजी बना सकते थे, मतलब कि एट द मनी की कॉल को बाय करना, फिर थोड़े आगे वाली कॉल ऑप्शन को 2 लॉट सेल करना, फिर उसके थोड़ा सा और आगे वाली एक आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय करना। इस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए। हाँ, लेकिन ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए तो ये आप स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के आसपास है। जब जो समय पे आप एग्जीक्यूट करेंगे उस समय रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसके ऊपर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, करना चाहे तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी जो है एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, अलग अलग तरीके की आप सेटअप्स के अंदर इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा इसका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो अगर आप गलत हो भी जाते हैं किसी वजह से, तो भी जनरली लोग नेकेड बाइंग करते हैं। नेकेड बाइंग में आपके ऑप्शंस पूरे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, और आपको कितनी रिस्क रहती है, पूरा 100% आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्प्रेड बनाते हैं, एक रेशियो में स्प्रेड बनाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम गलत भी हो जाते हैं तो हमको उतनी ज्यादा लॉस नहीं होता जितना हम नेकेड ऑप्शंस बाय करने में होता है। और यहाँ पे हमको मार्जिन कितना लग रहा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मार्जिन आप देखिए हमको 30,000 रुपीज लग रहा है। अगर आप एक नॉर्मल ऑप्शन बाय करते हैं तो 5-10 हजार रुपए तो ऐसे ही लग जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैंने इसको 10 लॉट में किया तो मुझे 3 लाख रुपीज के आसपास का मार्जिन लगा। तो यही सब था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लोगों के साथ में भी आप इसको शेयर करेंगे, हो सकता है कि जितना ज्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करेंगे तो वहां से कुछ और इनपुट्स मुझे मिलेंगे। ये सब स्ट्रेटेजीज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ये स्ट्रेटेजीज आपके साथ में शेयर करने के सिर्फ एक ही मकसद है कि जब आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आएगी तो आप भी इसके अंदर दिमाग लगाएंगे। आज अगर हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनमें से कुछ लोग इसके ऊपर अपना और दिमाग लगाएंगे और कहीं ना कहीं से कुछ और एडिशनल अच्छी इंफॉर्मेशन भी शायद इसके अंदर कमेंट के रूप में मुझे मिल जाए, तो वो मुझे आगे स्ट्रेटेजी को और ज्यादा इंप्रोवाइज करने में या आगे और कोई नई स्ट्रेटेजी बनाने के में मुझे काफी मदद मिल सकती है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये रहता है दोस्तों कि आप लोगों के साथ में स्ट्रेटेजी शेयर करके मैं भी अपने आप को इवॉल्व करूं और साथ ही साथ मैं भी अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा इंप्रोवाइज कर पाऊं। तो बस इसी उम्मीद और इसी मकसद के साथ आपसे अलविदा कहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।